मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। सोमवार को पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा अल्प समय के लिए कांग्रेस के कार्यक्रम में नीमच आए और सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा की। देखिए यह खबर। सुवासरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। हाल ही में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता नरेंद्र नाटा ने धुआंधार दौरा किया। इस दौरे के बाद श्री नाटा अल्प समय के लिए नीमच आए और अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस के धरने में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री नाटा ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर खास चर्चा की। श्री नाटा ने कहा, सुवासरा उपचुनाव में जनता दागी और दल बदलुओं को सबक सिखाएगी। हरदीप सिंह डंग को कांग्रेस ने सरपंच से विधायक तक बना दिया, लेकिन वे पार्टी के वफादार नहीं रहे। पार्टी के साथ दगा देने वाले लोगों को जनता इस बार मौका नहीं देगी। देखिए पूरा इंटरव्यू सीटीवी एडिटर राकेश सोन के साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की सुगबुगाहट पहले से चल रही थी और अब जब तिथियां घोषित हो गई है तो चुनाव प्रचार चरम पर चल रहा है। मंदसौर नीमच जिले की सुवासरा विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है और यह सीट पर कसमकस मुकाबला है। इन क्षेत्रों में घूम रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र जी नाटा। आइए जानते हैं कि सुवासरा सीट पर क्या स्थिति रहेगी। सर, सुवासरा पे फिर चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार रहे हरदीप सिंह डंग, मात्र 300 वोटों से जीते थे। अब वे भाजपा के उम्मीदवार है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की क्या स्थिति हो? देखिए, ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये लड़ाई हरदीप सिंह डंग बनाम राकेश पाटीदार भी नहीं जी। और ये केवल सुवासरा नहीं, प्रदेश की उन सभी सीटों पे जहां भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल करा के लोगों को लालच दे के विधायकों को और तोड़ा उनको और सरकार गिराई, उन सभी सीटों पर मुद्दा एक है, क्या इस देश में प्रजातंत्र इसी तरीके से चलेगा कि जनता के निर्वाचित किए हुए लोग इस तरीके से खरीदे जाएं और जनता की निर्वाचित की हुई सरकारें इस तरीके से गिराई जाएं? मुद्दा यह है। तो अब ये लड़ाई जो है जनता को भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है। आपने कंटिन्यू दौरा किया, लगातार मीटिंगें की, क्या लोगों के मन में बदलाव वाली स्थिति है? और जो कह रहे हैं कि 35 करोड़ वो मुद्दा कहाँ तक है? मैं नहीं जानता कितने करोड़ की बात है ये, लेकिन जनता सवाल जरूर कर रही है कि आखिर वो कौन सा लालच था कि हरदीप सिंह डंग ने, जिस पार्टी ने उनको सरपंच से लगा के, पंच से लगा के इतना ऊपर तक पहुंचाया, आज उस पार्टी को छोड़ने के उनके क्या कारण थे? जनता सवाल कर रही है कि अभी इस्तीफा देने के 2 महीने 3 महीने पहले तक वो कहते रहे कि यहाँ कमलनाथ जी ने कितना काम किया है। वो दावा करते रहे कि सारे किस तरीके से कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, वो कर्जों के प्रमाण पत्र बांटते रहे और अचानक उनको वो कौन सा लालच था, कौन सा स्वार्थ था जिसके कारण ये सब भूलकर वो भारतीय जनता पार्टी के रिसोर्ट में जाकर बैठ गए। तो जनता इस बात को सवाल कर रही है। और आपने भी सुना होगा, अनेक गाँव में हरदीप सिंह डंग को आने नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि जनता इस बात से नाराज़ है कि जो उनके जनादेश का अपमान किया गया और उस अपमान करने वाले हरदीप सिंह डंग थे, तो जनता इस बार उनसे इस बात को बदला लेना चाहती है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के और भी उम्मीदवार थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं एक अंतर्विरोध कांग्रेस में भी है वहाँ। नहीं, देखिए ये तो इस बात को, परिस्थिति को स्पष्ट करता है कि अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार, एक से ज़्यादा लोग वहाँ टिकट मांग रहे थे, मतलब कांग्रेस की परिस्थितियाँ जीतने लायक हैं और इसलिए हमारे वो ज़्यादा उम्मीदवार थे। लेकिन सारे उम्मीदवारों ने एक साथ सारे गांव में घूम के ये बात टिकट तय होने के पहले कही थी कि टिकट किसी को भी मिले, हम कांग्रेस का काम करेंगे, हरदीप सिंह डंग और भारतीय जनता पार्टी। पहले भी कांग्रेस के एक भाटी जी थे जो निर्दलीय खड़े हुए, राजपूत वोटों को प्रभावित किया था। इस बार क्या लगता है कि कोई राजपूत वोट या कोई कोरवाल वोट, कहीं ना कहीं उनमें से कोई उम्मीदवार नहीं आएगा और वो वोट बैंक जो कांग्रेस में है वो बना रहेगा? नहीं, कांग्रेस का वोट बैंक वो तो जो कांग्रेस का है अपना, वो तो रहने वाला है। लेकिन वो लोग जिनने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी इस बात को महसूस करें। देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ता की तो है, ये भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की भी है जिसने ईमानदारी से, समर्पण के साथ अपनी पार्टी का काम किया और आज उस पार्टी ने केवल सरकार बनाने के लालच में उसी अपने ईमानदार कार्यकर्ता को बगल में एक तरफ किनारे कर दिया। तो आज वो कार्यकर्ता भी महसूस कर रहा है कि इस तरह की राजनीति में फिर तो ये व्यवस्था हो जाएगी कि पार्टियों में काम करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये नाराज़ी केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाराज़ी से नहीं लड़ रहा है, जनता नहीं लड़ रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अंदर से कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, उनकी पार्टी जो कुछ कर रही है वो गलत है। और आपने भी पिछले दिनों सुना होगा कि मोहन भागवत जी ने कहा
कि जो कुछ जिस तरीके से सरकारें बनाई गई ये बहुत गलत है। जी जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने की संभावना? मैं तो मानता हूँ कि हम सारी सीटों पे हम जीत रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इफेक्ट ग्वालियर, चंबल, संभा के अलावा मालवा में भी किन सीटों पर हो सकता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का इफेक्ट का ये है कि अगर यदि आप पिछले चुनाव के परिणाम के साथ साथ आप और पिछले चुनावों के परिणाम देखें तो आप देखेंगे कि सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी कोई असर नहीं रहा और हम वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हारते रहे हैं। इस बार की परिस्थितियाँ भिन्न थी। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थी। जनता चाहती थी कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और इसलिए इस बार जनता ने वहाँ कांग्रेस को जिताया। तो ये सिंधिया जी के असर की वजह से नहीं हुआ और इसका प्रमाण भी मंदसौर नीमच में हम भी दे सकते हैं कि जब जब सिंधिया जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, यहाँ पर उनके कैंडिडेट जिनके लिए उन्हें प्रचार किया कांग्रेस के सारे लोगों को, दूसरे उम्मीदवारों को छोड़ के, तो वो यहाँ भी जनता को प्रभावित नहीं कर पाए और यहाँ तब भी वो अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता पाए। तो सिंधिया जी का कितना प्रभाव पड़ेगा और जिन सिंधिया जी से और जिस महल से भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्षों तक लड़ते रहे, क्या आज वो सिंधिया जी के साथ मन मिला पाएंगे? ये सबके समझने की बात है। अभी फिर विधानसभा चुनाव आएंगे 2.5 साल बाद, तो आप राजनीतिक सरजमी नीमच में तलाशते हैं कि मंदसौर में? जहाँ पार्टी आदेश देगी वहाँ काम करूँगा। काम उस कांग्रेस की विचारधारा के लिए करना है। नीमच में भी करूँगा, मंदसौर में भी करूँगा, मनासा में भी करूँगा, करता रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की निराशा होती है। आपका पहले मनासा टिकट फाइनल हुआ था, फिर आप मंदसौर चले गए थे, इससे बहुत सारे विवाद की स्थिति भी पैदा हुई थी। तो इस बार अगर होगा तो पहले से मन बना के रखेंगे? आप ये तो मानेंगे कि मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया। मैंने पार्टी को स्पष्ट कहा था कि मनासा मेरा 35 साल से कार्यक्षेत्र है और मैं मनासा छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। लेकिन जब पार्टी ने मुझे आदेश दिया तो मैं पार्टी छोड़ के दूसरों की गोद में नहीं बैठा। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं लड़ लिया, पार्टी ने नहीं दिया तो मैं घर बैठ गया। लेकिन आप मान के चलिए मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण कांग्रेस की विचारधारा में पार्टी से भी ज़्यादा उसकी विचारधारा में है और इसलिए मैं काम करता रहूँगा। और आप मान के चलिए आज मैं नीमच में हूँ, यहाँ से मैं मनासा में दिखूँगा, कल मंदसौर में दिखूँगा। मैं जहाँ जहाँ कांग्रेस का काम है हर जगह खड़ा रहूँगा।